एक बेहद ही दुखद समाचार लेकर मैं आज आप सभी के सामने प्रस्तुत हुआ। एक छात्रा जो कि डोडा की थी और राजस्थान के उदयपुर में पैसिफिक डेंटल कॉलेज में पढ़ रही थी, उसने आत्महत्या कर दी। आत्महत्या कर कर जो उसने सुसाइड नोट लिखा, उसने शिक्षण संस्थानों में चल रही जो धांधली है, जो हरासमेंट है या फिर पैसा मांगकर छात्रों को जो पास किया जाता है, उस काले सच को भी उजागर किया है। श्वेता सिंह जो छात्रा है, ये जिला डोडा की थी और जम्मू में भी ये रहते थे। उदयपुर में डेंटल की पढ़ाई करने के लिए गई हुई थी और जो सुसाइड नोट इसमें लिखा हुआ है, उसने उसमें लिखा है कि बीते 2 साल से वहाँ की फैकल्टी के 2 व्यक्ति, नैना मैम और भागवत सर, उसे लगातार हरास कर रहे थे और जब उस छात्रा ने उनके पैसों की मांग को पूरा नहीं किया तो उसे जानबूझकर एग्जाम भी नहीं देना दिया। यही नहीं, सिर्फ उसके साथ ही ऐसा नहीं हुआ, उस सुसाइड नोट में उसने ऐसा भी लिखा है कि और भी कई ऐसे छात्र हैं जिनके साथ फैकल्टी के ये 2 मेंबर हरासमेंट करते हैं और पैसे एक्सटॉर्ट करते हैं। आप सोचिए, एक शिक्षण संस्थान से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो शिक्षक, वो फैकल्टी हमें ये शिक्षा देगी कि हम जब समाज में बाहर जाएंगे, हम किसी को हरास नहीं करेंगे, करप्शन नहीं करेंगे, पैसों की मांग नहीं करेंगे काले काम करने के लिए, करप्शन करने के लिए। लेकिन जब वही शिक्षण संस्थान ऐसा काम करते हैं तो फिर आप किससे उम्मीद रखेंगे? और जब ऐसा होता है और वो छात्रा साथ में ये भी लिखती कि मुझे कोई आशा नहीं है कि मेरे को इंसाफ मिलेगा, आप सोचिए कि किस दर्द से वो छात्रा गुजर रही हो। और ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला मामला है। 2017 से एनसीआरबी की रिपोर्ट और अन्य जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं उनकी माने तो प्रतिवर्ष 10,000 से ज्यादा छात्र प्रतिवर्ष सुसाइड कर रहे हैं। आप सोचिए, एक साल में 10,000 छात्र सुसाइड कर रहे हैं तो सरकार इन मामलों में क्या कर रही? और आज तरीके बदल गए हैं पर छात्र आज भी हरास हो रहे हैं। शिक्षण संस्थानों में एकेडमिक प्रेशर से कई बार छात्र सुसाइड कर देते हैं और कई बार ऐसा होता है कि जो फैकल्टी होती है, एजेंट्स होते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में या इंस्टीट्यूशंस में, वो इतना दबाव बच्चों पर बनाते हैं कि बच्चे उस दबाव के अंदर पिसकर आत्महत्या जैसे कदम लेने पर मजबूर हो जाते हैं। और ऐसा ही केस ये भी है। पर इससे ज़्यादा दुखद बात ये है और ज़्यादा दुख तब होता है जब ये घटना होती है तो इसको लेकर कोई सीरियस नहीं होता। आप सोचिए कि घटना को हुए लगभग आज 2 से 3 या फिर 4 दिन हो चुके हैं, पर अभी तक इस मामले में जम्मू कश्मीर की छात्रा है, जम्मू कश्मीर की सरकार सोई हुई। आमतौर पर हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के कश्मीर संभाग के जब कोई किसी छात्र को सुई भी चुभती है तो पूरा कश्मीर संभाग या फिर जम्मू संभाग के भी पॉलिटिशियन कूद पड़ते हैं उस व्यक्ति को बचाने के लिए। अच्छी बात है, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, होना चाहिए। जब भी किसी छात्र को, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो या फिर देश के किसी भी कोने का हो, हाँ, लेकिन जब जम्मू कश्मीर के किसी छात्र को या किसी व्यक्ति को छेड़ा जाए, उसे धमकाया जाए, मारा जाए, पीटा जाए, तब सबको सामने आना चाहिए। पर ये दोहरी राजनीति क्यों? जब कश्मीर संभाग के किसी छात्र के साथ ऐसा होता है तो सब कूद पड़ते हैं, पर जब जम्मू संभाग के किसी छात्र या किसी व्यक्ति या किसी मजदूर या यहाँ के रहने वाला कोई व्यक्ति बाहर काम करता है, उसके साथ जब ऐसा होता है तो सब मौन व्रत क्यों धारण कर लेते हैं? ये समझ से परे है। ठीक है, कश्मीर संभाग से आने वाले पॉलिटिशियंस का दर्द बिल्कुल हो सकता है कि कश्मीरियों के लिए ज्यादा झलकता हो, पर आखिर जम्मू संभाग में जो नेता हैं, जिनको जम्मू संभाग के लोगों ने चुन के भेजा और सारी सीट्स उनकी झोली में डाल दी, वो कहां है? क्या उनका आज ये धर्म या फिर कर्तव्य नहीं बनता है कि वो उस लड़की के परिवार से मिले, वहां जाएं, विजिट करें कि क्या परेशानी है, क्या उस फैकल्टी पर पर्याप्त कार्रवाई की गई है, सफिशिएंट कार्रवाई की गई है? हालांकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया है, पर क्या इतना पर्याप्त है? निष्कासित तो तब किया जाना चाहिए जब कोई करप्शन हो या इस तरह का मामला हो। जब आपके कारण एक छात्रा ने सुसाइड किया है तो ये तो एक मर्डर का केस बनता है। क्या इतने भर से काम चल जाएगा? और साथ में मेरा अनुरोध, जो हमारे जिला डोडा से या फिर हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, कुटवा डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी, इधर जितेंद्र सिंह राणा जी हैं, लगातार लंबे
समय से बहुत ही एक्टिव तरीके से काम करते हैं और हर इश्यू को पिक करते हैं। उनसे भी मेरा अनुरोध है कि इस मसले में वो इंटरवीन करें और राजस्थान सरकार से बात करें, ये इशू रेज करें कि आखिर राजस्थान में जो कॉलेज पैसिफिक डेंटल कॉलेज है इसमें क्या हो रहा है। क्योंकि उस छात्रा ने साफ लिखा है कि उसके साथ ही ये सिर्फ हरासमेंट नहीं हो रही है, बल्कि अन्य भी ऐसे छात्र हैं जो सामने नहीं आ रहे हैं और उनके साथ भी हरासमेंट हो रही है। इस छात्रा को ये अपने फाइनल ईयर में चल रही थी पर इसे 1 साल पीछे कर दिया गया था एग्जामिनेशन जब इसके नहीं लिए जा रहे थे। और वहीं इस छात्रा ने यह भी लिखा है कि जो इंटर्न्स हैं या जो बाकी लोग हैं वो कॉलेज में आते भी नहीं हैं और उनके एग्जाम्स और बाकी की जो चीज़ें हैं वो खुद ब खुद पूरी हो जाती है और जो बच्चा मेहनत करता है उसे ये एग्ज़ाम में रख लेते हैं और उसे हरास करते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर जम्मू कश्मीर की सरकार अपने नागरिकों के हित के लिए कब खड़ी होगी। और साथ में मेरा सभी से अक्रॉस द पार्टी लाइन मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि इस मुद्दे को पिक करें। सोशल एक्टिविस्ट, एनजीओज, सिविल सोसाइटी, सबको सामने आना होगा। आज वो बच्ची है, कल को हमारी बहन हो सकती है, हमारा भाई हो सकता है, ऐसा किसी और के साथ ना हो। हम सबको मिल के आगे आना होगा क्योंकि देश में लगातार सुसाइड के मामले बढ़ रहे हैं। और आपको मैंने जैसा कि बताया है कि प्रतिवर्ष 10,000 से ज्यादा बच्चे इस देश में सुसाइड कर रहे हैं। 2017 से 2025 की मैं बात कर रहा हूं, तो आप अंदाजा लगाइए अगर 10 साल में, इन बीते 10 सालों में अगर 60-70 हजार बच्चे, जो देश का भविष्य है, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी गर्व से बात करते हैं कि हमारी जो आबादी है उसका एक बड़ा प्रतिशत युवा आबादी है, तो अगर उसके साथ ऐसा हो रहा है, वो डिप्रेस हो रहा है, वो मजबूर हो रहा है आत्महत्या करने के लिए, तो आखिर फिर देश आगे कैसे बढ़ेगा। साथ में मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी की जो खास स्पेशल स्कीम जम्मू कश्मीर के लिए है, PM-SSS, इसके अंतर्गत उन बच्चों को मौका दिया जाता है जो टैलेंटेड हैं, गरीब घर से आते हैं और जो सीट सिक्योर करते हैं अच्छे अच्छे कॉलेजेस में। जब उनके साथ ऐसा होता है तो दुख और ज्यादा होता है, क्योंकि ये वही बच्चे जो मेहनत करके जाते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, और जब उनको पैसों के लिए टॉर्चर किया जाता है, गरीबी के कारण उन्हें सीट मिली जाती है और फिर से उन्हें पैसा ऐंठने की कोशिश की जाती है फैकल्टीज द्वारा या फिर ऐसे इंस्टीट्यूशंस द्वारा, तो ये भी प्रधानमंत्री की जो ये एक स्पेशल स्कीम है उस पर भी लोग शक करते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। एजेंट्स को हटाना है जो ये पैसा वसूलते हैं और साथ में इन कॉलेजेस को दंडित करना है ताकि आने वाले समय में कोई ऐसा कदम या फिर इस तरह का टॉर्चर करने से पहले 100 बार सोचे। इसके साथ साथ एक और समस्या ये भी होती है कि जब इस तरह के केसेस आते हैं तो आप सोचिए कि जिला डोडा में ऐसा केस आया तो जो भी माता पिता होंगे वो कैसे अपने बच्चों को जम्मू कश्मीर से बाहर भेजेंगे, या फिर जम्मू कश्मीर के जो निवासी, ऐसे केसेस ना हो। सरकार को, जम्मू कश्मीर सरकार को इस इश्यू को पिक करना चाहिए, जिसमें हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, सुनील शर्मा जी हैं अपोजिशन के, और साथ में उमर अब्दुल्ला जी हैं। उनसे भी मेरा अनुरोध रहेगा, एक जम्मू कश्मीर के नागरिक होने के नाते LG महोदय हैं और अपने PMO में डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, और फिर राजस्थान सरकार में जो चीफ मिनिस्टर हैं या फिर हेल्थ मिनिस्टर है, सभी से अनुरोध रहेगा इस इशू को पिक करें और उस छात्रा के परिवार को न्याय दिलाएं। अब जुड़े हैं JK दर्शन के साथ, मैं हूं विक्रम सिंह ठाकुर। धन्यवाद।